आप सभी लोगों का राम जी लाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे फ्रैक्टोज टॉपिक की, और फ्रैक्टोज टॉपिक में हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे। तो केमिकल रिएक्शन की बात करें तो उसमें हम लोगों ने एक तो OH समूह की अभिक्रियाएं पढ़ ली थी, और दूसरी हम लोगों ने CO समूह की अभिक्रियाएं पढ़ ली थी। अब बच्चों, लास्ट में आपको याद होगा, सबसे लास्ट में हम लोगों ने फेनिल हाइड्रोजीन से रिएक्शन पढ़ी थी, और फेनिल हाइड्रोजीन वाले में मैंने बताया था कि जिस प्रकार से फ्रैक्टोज की रिएक्शन अगर हम फेनिल हाइड्रोजीन से कराएं तो भी ग्लूकोसाजोन बनता है, और ग्लूकोज की कराएं तो भी ग्लूकोसाजोन बनता है। एक बात बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जो कीटोन होते हैं, कीटोन जो होते हैं, ये फेलिंग विलियन और टॉलन अभिकर्मक को अपचयित नहीं कर पाते। जो कीटोन होते हैं, कीटोन समूह जो होता है, कीटोन समूह ये फेलिंग विलियन और टॉलिन अभिकर्मक को ये अपचेद नहीं कर पाता है। कौन? कीटोन में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो फेलिंग विलियन और टॉलिन अभिकर्मक को अपचेद कर सके। परंतु फ्रैक्टोज में बच्चों, फ्रैक्टोज CH2 OH सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH OH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH। बच्चों इसमें देखिए, इसमें आपको यहाँ से कीटोन दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें कीटोन समूह होता है, कीटोन समूह होते हुए भी ये फेलिंग विलियन और टॉलिन अभिकर्मक को क्या करता है? अपचेत कर देता है। ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि जो आपका फ्रैक्टोज होता है, फ्रैक्टोज टॉलिन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन को अपचेत कर देता है। क्यों कर देता है? उसका रीजन ये है कि तनुछार की उपस्थिति में फ्रैक्टोज पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तनुछार की उपस्थिति में, तनुछार क्या करता है? तनुछार की उपस्थिति में फ्रैक्टोज जो आपका होता है वो पहले किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा तो एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, और एल्डिहाइड ग्रुप आते ही ये क्या करेगा? फेलिंग विलियन को और किसको? टॉलिन अभिकर्मक को अपचेद कर देता है। तो बच्चों ये याद रखना, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आप लोगों से अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो फ्रैक्टोज होता है, ये फ्रैक्टोज जो होता है, क्या ये टॉलिन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन को अपचेद करता है? तो जी हाँ, फ्रैक्टोज जो होता है वो हमारा टॉलिन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन दोनों को अपचेद कर देता है। अब प्रश्न है क्यों कर देता है? क्योंकि तनुछार की उपस्थिति में फ्रैक्टोज पहले किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में, और जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। एल्डिहाइड ग्रुप आते ही क्या करेगा? टॉलिन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन को अपचेद कर देगा। चलिए बच्चों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। अब हम लोगों को पढ़नी है, जो हम लोगों ने OH समूह की अभिक्रियाएं पढ़ ली, हम लोगों ने CO समूह की अभिक्रियाएं पढ़ ली। अब लास्ट में अन्य अभिक्रियाएं बचा, तो चलिए अन्य अभिक्रियाएं आज हम लोग पढ़ते हैं। तो अन्य अभिक्रियाओं में हम लोगों को पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है? हम लोगों को पढ़नी है किण्वन। कौन सी पढ़नी है बच्चों? किण्वन। तो चलिए किण्वन स्टार्ट करते हैं। किण्वन पढ़नी। कौन सी पढ़नी? किण्वन। बच्चों किण्वन क्या है? जैसा कि हमने ग्लूकोज में बताया था कि अणुजीवों द्वारा, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों को खाकर अपघटित करके सरल कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, अणुजीवों द्वारा या सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। और इसी क्रिया द्वारा क्या बनाया जाता है? इसी क्रिया द्वारा हम लोग बनाते हैं, ग्लूकोज भी बना लेते हैं और फ्रैक्टोज भी बना लेते हैं। तो चलिए, हमने ये लिया C12H22O11, ये हमारा है सुक्रोज। क्या है बच्चों? सुक्रोज। अब क्या लिखते हैं? सुक्रोज। ये हमारा है सुक्रोज। इसका बच्चों
क्या कराएंगे, जाइमेस एंजाइम की प्रेजेंस में, जाइमेस हाँ जाइमेस एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करता है, जाइमेस एंजाइम नहीं, यहाँ पर इन्वर्टस एंजाइम आएगा, इन्वर्टस, खमीर, ये बनाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये वाला आपका बना ग्लूकोज और ये बना आपका फ्रक्टोज। तो किण्वन क्रिया द्वारा हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को बना सकते हैं सुक्रोज से। तो ये बच्चों था आपका किण्वन अभिक्रिया द्वारा। अब इसके बाद में हम बात करेंगे बच्चों फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर की। तो बच्चों फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है, जैसा कि आप लोगों ने ग्लूकोज में देखा है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है बच्चों, आप लोगों ने जैसे ग्लूकोज में देखा था, ग्लूकोज के समान ही फ्रक्टोज में भी स्ट्रक्चर होती है। आइए चलिए देख लेते हैं ग्लूकोज के समान फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर जो होती है। बच्चों जैसा कि आपको फ्रक्टोज का फार्मूला तब तो पता ही होगा, क्या होता है, C6H12O6। ये अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर CH2OH, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, HOH, COH, HCOH, HCH2OH, ये है आपका डी फ्रक्टोज। डी फ्रक्टोज बच्चों होता क्या है, होता ये है कि आप लोगों को जैसा कि पता है कि ये कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है आपका ऑक्सीजन। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण इस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर अगर बात की जाए इनके बीच की, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है आपका ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर आता है निगेटिव, हाइड्रोजन पर आता है पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन एटम, ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन एटम है, ये शिफ्ट होता है ऑक्सीजन के साथ, और जो ये आपका निगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन एटम है, ये अटैच होता है बच्चों इस कार्बन के साथ। तो फाइनली इसकी स्ट्रक्चर क्या बनती है उसको आपको समझना है। देखिए जो ये आपको CH2OH दिखाई दे रहा है, ये चला जाएगा इस साइड, ये CH2OH इस साइड चला जाएगा। देखो जरा C बनाया, इधर हम लोगों को ये कर देना है, देखो ये CH2OH जो आप लोगों को दिख रहा है, ये उस साइड कर देना है, तो इस साइड कर दे रहे हैं, तो ये बन जाएगा CH2OH, ये बना। और इस वाले ऑक्सीजन से ये वाला हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड H। ठीक, ये बच्चों ध्यान देना, ये वाला बच्चों पहला कार्बन है, ये सॉरी ये बहुत ध्यान से देखना स्ट्रक्चर, ये आपका पहला कार्बन है, ये आपका दूसरा कार्बन है। अब इसके बाद में बच्चों देख लीजिए, इसके बाद में दूसरे कार्बन से ये तीसरा कार्बन, इसमें कार्बन नंबर नहीं लिखा था, चलिए देख लीजिए, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो दूसरे से तीसरा कार्बन अटैच है, आइए अटैच करते हैं, सिंगल बॉन्ड C, और इस तीसरे कार्बन में इधर साइड OH है, इधर साइड H है,
तो इधर OH, इधर H। फिर इसके बाद में चौथा कार्बन, इधर OH, इधर H, और पांचवें वाले कार्बन के पास में केवल H बचा है, क्योंकि H तो इसके पास, ये वाला H बचा है, और ये वाला H तो इसके पास में चला गया। ये ऑक्सीजन इस कार्बन को भी संतुष्ट करेगा और दूसरे वाले कार्बन को भी संतुष्ट करेगा। इट मीन्स ये ड्रॉ होगी स्ट्रक्चर इसमें ऐसे, और सिंगल बॉन्ड CH2OH। बच्चों इस वाले में देखिए सेकंड, OH करना है सेकंड वाले में, H केवल करके रह गए, यहाँ पर OH करना है। क्या करना है? OH। बच्चों जब OH फ्रैक्टोज में OH सेकंड कार्बन के किस ओर हो? दाईं ओर हो। किस ओर हो? सेकंड कार्बन के दाईं ओर हो। ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये सिक्स। जब दाईं ओर होता है तो इसको बोलते हैं अल्फा डी फ्रैक्टोज। क्या बोलते हैं? अल्फा डी फ्रैक्टोज। आइए चलिए बीटा डी में बस इतना ही चेंज करना है, ये OH इस साइड और इसको उस साइड भेजना है बस, और कोई चेंजमेंट आपको नहीं करना है। देखिए चलिए बनाते हैं हम C, ये हो जाएगा इधर CH2OH, और इस साइड आ जाएगा OH। ठीक है बच्चों, सिंगल बॉन्ड C और इधर H, इधर OH। इसके बाद में सिंगल बॉन्ड OH H, सिंगल बॉन्ड C, इधर H। और बच्चों इस वाले कार्बन को और इस वाले कार्बन को ये ऑक्सीजन लिंक रखेगा। इसके बाद में CH2OH। आइए चलिए नंबर दे देते हैं इसको। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां, इस प्रकार से। तो बच्चों जरा ध्यान देना, ये जो आपका बना है इसमें बाईं साइड आ गया है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे? बीटा डी फ्रक्टोज। ये आपका हो गया बीटा डी फ्रक्टोज। अब चलते हैं बच्चों, बात करते हैं उसकी हमने पाइरेनोज स्ट्रक्चर बताई थी, इसकी बनेगी फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। बच्चों इसको थोड़ा सा हम छोटा कर ले रहे हैं ताकि वो स्ट्रक्चर आपको आसानी से समझाई जा सके। हाँ बच्चों दिख रहा है ना? हाँ चलिए देखिए इसकी, अब हम लोग समझने आ रहे हैं इसकी कौन सी स्ट्रक्चर। फिशर स्ट्रक्चर में तो कुछ नहीं है, फिशर स्ट्रक्चर में आप ऐसे बना लीजिए, बस कार्बन ना लिखना, बाकी जैसे अटैच हो वैसे फिशर स्ट्रक्चर बना लीजिए। फिशर स्ट्रक्चर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। तो चलिए इसकी हम लोग देखेंगे कौन सी स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं बच्चों? फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर? फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। फ्यूरेनोज संरचना। बच्चों फ्यूरेनोज संरचना, तो देखिए फ्यूरेनोज संरचना में आप देखिए ये ऑक्सीजन एटम कितने कार्बन को पकड़े हैं? 2, 3, 4, 5, मतलब 4 कार्बन। तो आप भी कुछ इसी टाइप से बनाइए। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। 4 कार्बन आपके बन गए। बच्चों ध्यान देना, थोड़ा सा इसको दूर बनाना है, ऐसे ये बन गए। अब इनको हम अटैच करते हैं लाइन से। देखिए इसको अटैच किया इससे, इसको इससे, इसको इससे। अब बीच में होगा क्या? ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम ये रहा। अब इससे अटैच कर दीजिए, तो देखिए ऐसे ऐसे। अब बच्चों इससे आप अटैच कर दीजिए क्या? देखिए पहले तो लाइन खींचिए आप, 1, 2, 3, 4। अब देखिए इसमें क्या अटैच करना है। देखिए इस साइड वाला जो है वो नीचे रहेगा, इस साइड वाला ऊपर रहेगा। तो चलिए सेकंड कार्बन पे देखिए क्या है? OH। OH आपका ऊपर रहेगा। OH कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। नीचे क्या रहेगा? CH2OH।
CH2OH, ये नीचे रहेगा। इधर देख लीजिए OH ऊपर रहेगा, H नीचे रहेगा। इस वाले में H ऊपर रहेगा, OH नीचे रहेगा। इस वाले में H नीचे रहेगा, CH2OH ऊपर रहेगा। अब बच्चों अगर हम इसको नंबरिंग दे दें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बनी है ये और किसी की नहीं है, ये है बीटा डी फ्यूरेनोज संरचना। इसी प्रकार से आपको इसकी भी स्ट्रक्चर बनानी है, बिल्कुल सेम तरीके से। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। ये आपका सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन। अच्छा, इनको सबको अटैच करना है। अटैच कीजिए, ये इससे अटैच, ये इससे अटैच, ये इससे अटैच और इसके बाद में बीच में होगा क्या, ऑक्सीजन एटम। बीच में क्या होगा, ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम से अटैच कर दो इसको। अब इसके बाद में लाइंस खींच दीजिए जरा। ये 1 2 3 4 और बिल्कुल वही सेम तरीके से, सेम तरीके से इस साइड वाले नीचे, इस साइड वाले ऊपर। तो इस साइड क्या है, CH2OH, ये वाला OH नीचे, ये वाला OH ऊपर, ये वाला H नीचे, फिर ये वाला H ऊपर, ये वाला नीचे, ये वाला H ऊपर, ये वाला नहीं, सॉरी, इसमें तो आपको ऊपर ही रखना पड़ेगा। यहाँ CH2OH ऊपर और H नीचे। आइए चलिए इनकी नंबरिंग दे देते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। ठीक है बच्चों, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा अल्फा डी फ्यूरेनोज संरचना। तो बच्चों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा, थोड़ा सा और अगर हो जाए छोटा। हाँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कीजिए। बच्चों कुछ कम दिख रहा है क्या, तो थोड़ा सा और इसको लार्ज कर दें। अब देखिए, अब देखो शायद सही से दिख रहा होगा आपको। हाँ ठीक है, अब नोट कर लीजिए इसको। हाँ तो बच्चों आप लोगों ने इसकी स्ट्रक्चर बना ली होगी। तो बच्चों हम लोगों ने जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन था, कार्बोहाइड्रेट में अगर हम लोग बात करें मोनोसेकेराइड की, तो मोनोसेकेराइड में हमने आपको 2 प्रकार के मोनोसेकेराइड बताए थे, एक एल्डोज और एक कीटोज। तो एल्डोज में मैंने आपको ग्लूकोज की बनाने की मेथड, उसकी केमिकल रिएक्शन सारी की सारी और उसकी स्ट्रक्चर बता दी। और अगर हम बात करें कीटोज की, तो कीटोज में हम लोगों ने फ्रक्टोज को लिया, फ्रक्टोज के निर्माण की विधियाँ, उसके केमिकल प्रॉपर्टी और उसके रासायनिक गुणधर्म और उसके लास्ट में उसकी स्ट्रक्चर, इस पर चर्चा कर ली। अब इसके बाद में अगर बात करें ओलिगोसेकेराइड की, तो ओलिगोसेकेराइड में आपका आता है सुक्रोज, आता है माल्टोज, आता है लैक्टोज आता है। और उसके बाद में अगर हम बात करें पॉलीसेकेराइड की, तो उसमें स्टार्च आता है, सेलुलोज आता है। बट यूपी बोर्ड में इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज और सुक्रोज पर पूछे जाते हैं, इसलिए हम ग्लूकोज और सुक्रोज पर फोकस करते हुए इनका मैंने वीडियो बनाया है। अब बच्चों इसके बाद में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं वो ग्लूकोज से आते हैं। याद रखना, कार्बोहाइड्रेट में अगर प्रश्न सबसे ज़्यादा आएंगे तो वो किससे आएंगे, वो आएंगे ग्लूकोज से। और ग्लूकोज के साथ साथ
कुछ परसेंट सुक्रोज से भी आ जाते हैं, इसीलिए मैं कुछ परसेंट फ्रैक्टोज से भी आ जाते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का एक एक केमिकल रिएक्शन, स्ट्रक्चर सब विधिवत आपको समझाया है। अब इसके बाद में जो आगे का शेष पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कभी कभी कभार पूछ लिया जाता है तो पूछ लिया जाता है, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको सारा बता दिया। फिर जब नेक्स्ट समय मिलेगा तब देखेंगे, फिर उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अभी फिलहाल के लिए कार्बोहाइड्रेट में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों प्रोटीन की। किसकी बात करने जा रहे हैं? प्रोटीन की। तो वो हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।